ट्रेनें, जो दिन भर लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं, रात के समय बिल्कुल अलग ही रूप धारण कर लेती हैं। भीड़-भाड़ से भरी रहने वाली ये ट्रेनें रात के आखिरी सफर में लगभग खाली होती हैं। यही समय होता है जब अजीब घटनाएं और कहानियां जन्म लेती हैं। रवि, एक युवा पत्रकार, हमेशा नई कहानियों की तलाश में रहता था। उस दिन वह देर रात तक एक रिपोर्ट के सिलसिले में व्यस्त था और घर लौटने के लिए उसे आखिरी लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ी। रात के 12 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा था। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, रवि ने देखा कि ट्रेन लगभग खाली थी। उसने एक डिब्बे में चढ़कर खिड़की के पास वाली सीट पर बैठने का फैसला किया। डिब्बे में सिर्फ 3 लोग और थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक महिला जो लाल साड़ी में थी और एक व्यक्ति जो लगातार अपने फोन में व्यस्त था। ट्रेन धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर का नजारा गहरा अंधेरा और धुंध से भरा था। रवि को एहसास हुआ कि कुछ अलग सा है। हर स्टेशन पर ट्रेन रुक तो रही थी, लेकिन कोई चढ़ या उतर नहीं रहा था। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकने पर भी स्टेशन वीरान लग रहे थे। कुछ देर बाद रवि ने महसूस किया कि लाल साड़ी वाली महिला उसे घूर रही है। उसकी नजरें रवि पर स्थिर थीं और उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। रवि ने अपनी नजरें झुकाकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वह महिला उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, आप भी इस ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे हैं? रवि ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया। जी हाँ, महिला मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अस्वाभाविक था। आप जानते हैं, ये ट्रेन आखिरी सफर पर जा रही है। रवि को उसकी बात सुनकर अजीब लगा। उसने पूछा, क्या मतलब? महिला ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। रवि ने बाहर झांक कर देखा, लेकिन कोई स्टेशन नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और अंधेरा था। ट्रेन के अन्य यात्री, वह बुजुर्ग और फोन में व्यस्त आदमी गायब हो चुके थे। डिब्बे में अब सिर्फ रवि और वह महिला थे। रवि ने घबराकर खिड़की से बाहर कूदने की सोची, लेकिन खिड़की पर अब मोटी लोहे की सलाखें थीं। कहाँ भागोगे? महिला की आवाज अब गहरी और भयानक हो चुकी थी। रवि ने देखा कि वह महिला अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखें सफेद थीं, बाल बिखरे हुए और उसकी त्वचा से धुआं निकल रहा था। महिला की आवाज गूंजने लगी, यह ट्रेन उन लोगों के लिए है जिनका सफर अधूरा रह गया और अब तुम्हारा सफर भी यहीं खत्म होगा। रवि को एहसास हुआ कि वह फंस चुका है। उसने खुद को बचाने के लिए ट्रेन की दूसरी बोगी में भागने की कोशिश की, लेकिन हर बोगी में वही महिला उसे घूर रही थी। वह चारों ओर से घिर चुका होगा। तभी ट्रेन की लाइट्स अचानक जलने बुझने लगीं और ट्रेन ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह असंभव था। अगली सुबह जब रेलवे के कर्मचारी उस रूट पर ट्रेन की जांच करने पहुंचे, तो उन्हें रवि का फोन और बैग मिला, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। उस डिब्बे के अंदर की दीवारों पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, आखिरी सफर में सफरियों का कोई ठिकाना नहीं होता। कहते हैं, आज भी जो लोग रात की आखिरी ट्रेन पकड़ते हैं, उन्हें कभी कभी एक महिला लाल साड़ी में नजर आती है और अगर आप उससे बात कर लेते हैं, तो आप उस सफर का हिस्सा बन जाते हैं।